आदाब नमस्कार। देश की हवाई उड़ान को पूरी तरह ठप करने का काम अकेले इंडिगो ने नहीं किया है। इसको लेकर मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही हैं। आप जानते ही हैं कि साहब के परम मित्र हवाई अड्डा से कितनी मोहब्बत करते हैं। जो भी एयरपोर्ट उन्हें पसंद आ जाता है, साहब उसे दोस्त के हवाले करने में देरी नहीं करते। इसी आधार पर यह कहा जा रहा है, यह जानबूझकर पैदा किया गया संकट है। इस आपदा को अवसर में बदलने की पूरी तैयारी की गई है। इंडिगो क्राइसिस की पूरी क्रोनोलॉजी को समझिएगा तो सत्ता और कॉरपोरेटिव के गंदे खेल की सारी असलियत आपकी समझ में आ जाएगी। आपकी समझ में आ जाएगी कि कॉरपोरेट और तो सुनिए हुआ क्या है। 27 नवंबर को एक खबर आती है कि मोदी जी के परम मित्र अडानी ने देश की सबसे बड़ी पायलट ट्रेनिंग कंपनी फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर यानी FSTC में 72.8% की हिस्सेदारी खरीद ली है। यह अधिग्रहण अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड यानी ADSTL और प्राइम एरो सर्विसेज LLP के माध्यम से किया गया है, जिसका कुल वैल्यूएशन ही था 820 करोड़। यह चिंदी रकम अडानी के हाथ के मैल से ज़्यादा कुछ नहीं है। न पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खरीदना कोई बड़ी बात है, यह आए दिन कुछ भी खरीदते रहते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बड़ी बात है। 27 नवंबर को अडानी की कई खरीद की खबर के आने के ठीक 5 दिन बाद इंडिगो की फ़्लाइटें कैंसिल होने की खबर आने लगी। फ़्लाइट देरी से चलने लगी। मीडिया में खबरें तैरने लगी कि देश में पायलटों का अकाल है। पायलटों की सही से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। पायलटों की भर्ती और ट्रेनिंग पर खास ध्यान देना होगा और ट्रेनिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंडिगो के पायलटों को है। और इंडिगो देश की सबसे बड़ी उड़ान कंपनी। गौर कीजिए, FSTC में लगभग 2-3 हिस्सेदारी के पीछे मकसद बताया जा रहा है पायलट ट्रेनिंग और सिमुलेशन क्षमताओं को मजबूत करना, जो सिविल और डिफेंस एविएशन दोनों के लिए उपयोगी होगा। आपको बता दें कि FSTC भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र फ्लाइट ट्रेनिंग प्रदाता है, जिसमें 11 फुल फ्लाइट सिमुलेशन और 17 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। FSTC की स्थापना 2011 में हुई थी और ये गुरुग्राम और हैदराबाद में सिमुलेशन सेंटर चलाती है कंपनी। इत्तेफाक देखिए, इंडिगो का हेड क्वार्टर भी गुरुग्राम में है। खैर, इसी के बाद इंडिगो की क्राइसिस शुरू हो गई। इंडिगो की फ़्लाइट देरी से उड़ने लगी, कैंसिल होने लगी। पहले सैकड़ों और फिर हज़ारों हजार यात्री एयरपोर्ट पर फंसने लगे। एक एयरपोर्ट पर हंगामा और बवाल शुरू होने लगा। इस बवाल के पीछे एक ही वजह बताई गई कि पायलट है ही नहीं तो फ्लाइट कैसे उड़ेगी। क्रू मेंबर्स की कमी है तो फ्लाइट कहाँ से उड़ेगी। क्या गजब की क्रोनोलॉजी है। अडानी की नज़र देश की सबसे बड़े फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर पड़ती है। वो उसमें कोई 2-3 हिस्सेदारी खरीद लेते हैं और इसके बाद देश की सबसे बड़ी विमान कंपनी के उड़ते हुए विमान ज़मीन पर सो जाते हैं। क्या इत्तेफाक है। अडानी के पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को खरीदते ही पायलटों की कमी की वजह से पूरे देश के हवाई यात्री एयरपोर्ट पर ही फंस गए। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि क्या यह जानबूझकर अडानी को फ़ायदा पहुंचाने की साजिश है। यह संयोग है या मोदी सरकार का प्रयोग। कहीं इंडिगो को जानबूझकर अडानी एविएशन इंडस्ट्री अपनी नैया पार तो नहीं लगाना चाहती। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऐसा पहले भी हो चुका है। जब अडानी को लो क्वालिटी का कोयला महंगे दामों पर बेचना था तो देश भर में कोयले की कमी की खबर उड़ाई गई। यदि ये खबर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद।